बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अमेरिका को एक के बाद एक धचका लग रहा है। नाज़रीन, अमेरिका का सबसे काबिल फ़ख्र समझा जाने वाला F-22 जंगी तैयारा तबाह हुआ है। नाज़रीन, ये तैयारा कहाँ पे तबाह हुआ, क्या रीज़न्स, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है, और वो है पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने आज एक बार फिर जो दहशतगर्द हैं उनके परखच्चे उड़ा के रख दिए। 15 जहन्नुम हासिल हुए हैं और दर्जनों जख्मी हैं। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी टेक्नोलॉजी जो है या तो वो ज़वाल पजीरी का शिकार हो रही है या फिर अमरीका के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब इस तरह के हालात होते हैं, जब हालात गर्दिश में आते हैं तो फिर कोई काम सीधा नहीं होता। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि हालिया अरसे के दौरान अमरीकी एयरफोर्स के तैयारों को पेश आने वाले जो हादसात हैं वो महज हादसात नहीं लग रहे, बल्कि ये जो सीरीज़ है अमरीकी नेवी के जो जंगी तैयारे हैं, बमबार तैयारे हैं, इनको पेश आने वाले हादसात, ये एक लंबी सीरीज़ है। लेकिन हालिया अरसे के दौरान यानी सन 2025 के दौरान अगर देखें तो अमेरिका के 2 F-35 जंगी तैयारे, एक F-22 जो है वो जंगी तैयारा, और ये तो वो थे जो कि वैसे हादसात का शिकार हुए जिनके बारे में अभी तक कोई फाइनल रिपोर्ट सामने नहीं आई। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि जो यमन है उसने भी अमेरिका का F-22 जंगी तैयारा जो है वो तबाह किया था बहरा अहमर के अंदर। तो अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन अमेरिका की जो बहरिया है उसका एक फाइटर तैयारा F-18 जो है वो तबाही का शिकार हुआ है वर्जीनिया में। नाज़रीन, वर्जीनिया के साहिल के करीब ये जो तैयारा है ये तबाह हुआ और पायलट जो है उसको कामयाबी से रेस्क्यू कर लिया गया और वो उसने इजेक्ट कर लिया था सेफली, वो बच गया। लेकिन तैयारा जो है वो तबाह हो गया। नाज़रीन, अमेरिका का ये वो तैयारा है जो नाज़रीन स्क्वाड्रन के अंदर शामिल था जब अलास्का में जो रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है उनको जब प्रोटोकॉल दिया जा रहा था तो उस गार्ड के अंदर जो F-22 है उसमें ये जंगी तैयारा भी शामिल था। तो ये नाज़रीन तैयारा जो है वर्जीनिया रियासत के करीब गिरकर तबाह हुआ है और इसके बारे में अभी तहकीकात शुरू हो चुकी हैं कि इसकी वजूहात क्या हैं। लेकिन अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, ख़ास तौर पे ऐसे हालात में कि जब अमेरिका जो है वो आलमी सतह पर भी काफ़ी प्रेशर के अंदर है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त जिस तरह की पॉलिसी लेके चल रहे हैं तो उसमें मुखालिफत जो है वो काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। और अमेरिकी टेक्नोलॉजी के हवाले से अब बड़े बड़े सवालात खड़े होना शुरू हो गए कि आखिर लोग जो हैं वो इनकी टेक्नोलॉजी को क्यों ख़रीदें। अब आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन कि F-22 जैसा तैयारा अगर तीसरी मरतबा इस साल के अंदर तबाही का शिकार हुआ है तो कुछ गैर मामूली चीज़ें ज़रूर हो रही हैं। या तो उन्हें वाटर्स के अंदर कहीं निशाना बनाया गया है, या फिर उसके अंदर उसका जो रडार सिस्टम है वो जैम हो रहा है, या फिर उसके अंदर कुछ नेविगेशन सिस्टम उसका जो है वो मुकम्मल तौर पे जैम हो रहा है, या किस किस्म के इसमें ख़राबी आई है। इसके बारे में अभी तहकीकात होंगी तो ही पता चलेगा। लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन यूँ लग रहा है कि अमरीकी टेक्नोलॉजी जो है उसकी दुनिया से अजारादारी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ये बताया जा रहा है कि 83 फाइटर स्क्वाड्रन जो है उससे इस जंगी तैयारे का ताल्लुक था और अमरीकी नेवी का ये तैयारा था जो तबाह हुआ है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करें कि आज़म वरसक का जो इलाका है वहाँ पे समझा जाता है जी कि ये दहशत गर्दों का गढ़ है पाकिस्तान के अंदर, और वहाँ से मुतअद्दिद मरतबा कुछ वीडियोज़ जो हैं वो भी सामने आई हैं जिसमें ये दिखाने की कोशिश की गई कि देखें इन इलाकों के अंदर जो है वो दहशतगर्द किस तरह से आज़ाद घूम रहे हैं। आज नाज़रीन उनके हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक किया गया है जो कि खुफिया तौर पे आबादी के अंदर बनाया गया था, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज 15 जो TDP के दहशतगर्द हैं, ये इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है और मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। बताया जा रहा है कि दर्जनों ज़ख्मी हैं जो कि भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जहाँ जहाँ पे ये सहूलतकारों के पास छुपने की कोशिश करते हैं ज़ख्मी हालत में, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी है। सर्च ऑपरेशन में कई को जिंदा गिरफ्तार भी किया गया है और कई के खिलाफ इस वक्त जो है वो
ऑपरेशन किया जा रहा है, उनकी तलाश जारी है। तो नाज़रीन, ये चंद दिनों के दौरान बड़ी बड़ी कामयाबियों में से एक है जो इस वक्त की गई, और इसमें सुसाइड बम्बर्स भी थे जो कि हालिया दिनों के दौरान ये पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने थे, तो वो भी आज नाज़रीन मारे गए। ये एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अफ़गानिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, ख़ासतौर पे जो TTP की जो वहाँ पे क़यादत है, उसको अब कहीं पुष्प पनाही जो है वो अमरीकी ये जो अफ़गानी हुकूमत है वो नहीं कर पाएगी, क्योंकि शराइत रखी गई हैं। एक तरफ तो अमेरिका भी इनके खिलाफ खड़ा हो गया है, उसके बाद चाइना और पाकिस्तान ने भी जाकर यही मैसेज दिया कि अगर आप अपने मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप तरक्की करें, हम आपके मुल्क में सरमायाकारी करें, तो फिर हमसाया ममालिक के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करना छोड़ दें, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना छोड़ दें। तो अब नाज़रीन, अफ़गान क़यादत की जानिब से भी अफ़गानिस्तान के अंदर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे आज़म वर्सक का जो इलाका है नाज़रीन, यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, काफ़ी बड़ा और ज़बरदस्त ऑपरेशन, जिसमें ये 15 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सैलाब ज़दा इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही हैं। वो जो नफ़रत के बीज मंजूर पश्तीन और ये अली वज़ीर, मोहसिन दावड़ और ये तमाम लोगों ने वहाँ पे जो नफ़रत के बीज बोए थे, आज नाज़रीन वहाँ पे फ़ौज के साथ मोहब्बत का इज़हार किया जा रहा है। पंजाबियों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत फैलाई गई थी, आज जो है वहाँ पे लोग वीडियोस बना के शुक्रिया अदा पंजाबियों को कर रहे हैं कि आप इतने बड़े पैमाने पे, हुकूमत जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की वो उस तरह से मदद नहीं कर पा रही जिस तरह से पंजाब की जानिब से मदद आ रही है, और उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि आप हमारे भाई हैं और आप जो है वो हम आपके साथ खड़े हुए हैं इस मुश्किल वक्त में। तो ये नाज़रीन इस वक्त बड़े ज़बरदस्त मनाज़र हैं। एक पख्तून भाई की मैंने वीडियो देखी जो कि कह रहा था कि इन्हीं पहाड़ों और इन्हीं पत्थरों और इन्हीं समुद्रों और ये जो दरिया हैं, ये बहती नदियां हैं, यही हमारा रोज़गार भी है, लेकिन यही आज हमारे दुश्मन बने और कुदरती आफात की वजह से शदीद नुकसान हुआ है। लेकिन वो फ़ौज जिसके बारे में नफ़रत फैलाई जा रही थी, वही फ़ौज आज हमारी मदद के लिए खड़ी है। वो पंजाब के लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि पंजाबी आगे हमारे वसाइल लूट के लेके जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आज वही पंजाबी गाड़ियाँ भर भर के लेके आ रहे हैं और हमारे ज़ख्मों पर मरहम रख रहे हैं, हमें अद्वियात दी जा रही हैं, हमें खुराक दी जा रही है। तो नाज़रीन, जहाँ पे आम लोग जो हैं वो आम तंजीमें या आम लोग सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद कर रहे हैं, वहीं पर जो जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उन्होंने कह दी कि इमदाद वहाँ पे भेजने के लिए NOC लेना ज़रूरी है, और उसके साथ ही क्या किया जा रहा है कि उन ट्रकों के ऊपर और इमदादी थैलों के ऊपर अपने स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं ताकि ये कहा जा सके जी ये देखें हम इमदाद वहाँ पे भेज रहे हैं। लेकिन लोग जो है वो उसको एक्सपोज कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया का दौर है, छोड़ दें, ये चीज़ें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं, फिर शर्मिंदगी के सिवा इंसान को कुछ नहीं मिलता। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। एक तरफ पाक फ़ौज दहशतगर्दों के खिलाफ इन्हीं इलाकों के अंदर ऑपरेशन भी कर रही है, और दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान है उनकी मदद का सिलसिला भी जारी है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।